जो टहनी भी निकले वो भी ऐसे ही हो। हम लोग पहुंच चुके हैं तुरिया हेली रिजॉर्ट। हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ। वेट के इशू के चलते सिर्फ हम, मम्मी और दीदी आ पाए। पापा नेक्स्ट हेलीकॉप्टर में आएंगे। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज है 7 मई, सुबह के 7 बज चुके हैं। हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं बाहर होटल से। आज अभी सुबह का मौसम थोड़ा क्लियर है, भीड़ भी बहुत बढ़ चुकी है। इतना ऊंचा पहाड़ है, कल दिखाई नहीं ना मम्मी? वो पहाड़ इतना ऊंचा है, वो पहाड़ कहाँ तक है? वो पर्वत किधर तक है? देखो ना आगे सामने, उधर का देखो, इधर देखो राइट साइड। ये कल दिखाई नहीं हमें बिकॉज इतना मौसम खराब था, बादल था। ये पहाड़ ये कहाँ तक है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कितना ऊंचा है समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ भी कुछ ऐसा दिख रहा है। ये भी शायद पहाड़ है इतना ऊंचा। यहाँ डोली वालों की पूरी भीड़ है। कर लिए भीड़ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, बहुत भीड़ है। चलने का भी जगह नहीं है। चलो ना आओ यार। ये रहा भीमशिला, जिसने आपदा के वक्त हमारे केदार बाबा के मंदिर को बचाया था। मंदिर के पीछे है भीमशिला और वहां से आप सीधे चल के आएंगे पीछे तो यहाँ है शंकराचार्य जी की समाधि। यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मंदिर के पीछे, जेसीबी लगी हुई है। फ्यूचर में यहाँ कुछ और भी बन सकता है जो घूमने देखने लायक हो। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन दिख रहा है, यहाँ से चढ़ के देखते हैं शायद अगर वो दिखे और क्लियर।
बिल्कुल सांप जैसा लग रहा है। वो भी ऐसे ही होता है, सब ऐसे ऐसे जो टहनी भी निकले वो भी ऐसे ही हो। एकदम खतरनाक लग रहा है। मम्मी ये देख, पेड़ लता है ये। तो यहाँ पे अभी आप 6 महीने रहोगे? हाँ इधर बाबा तो सुंदर लग रहा है, क्योंकि मम्मी को खाई दिखाते हैं। माता जंगल की लकड़ी होती है, होता है एक तो नाग फनी कहते हैं या तो नागवेली, दो नाम से जाने जाते हैं नेपाल में। बड़ा चित्रधाम का सुनसरी जिला नेपाल में पाए जाते हैं, नेपाल के पहाड़ में। आप नेपाल से आए हैं? हाँ ये सुंदर लग रहा है। बस अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। 10 बज चुके हैं, हमारा जाने का समय हो गया है। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट जाना तो पड़ेगा। काफी बहुत अच्छे से हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ की अरेंजमेंट अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरेंजमेंट काफी अच्छा है। हाँ, पहले दिन काफी भीड़ होगी, पर काफी अच्छे से सब कुछ होगा। जय महाकाल। जय महाकाल। ये हमारा रूम था, अभी थोड़ा फैल गया है क्योंकि रात को हम लोग कंबल ओढ़ के सो गए थे। तो ये 4 शेयरिंग का था और ये अटैच बाथरूम था। अच्छी बात थी कि ये उन्होंने हीटर दिया था और केटल भी है पानी गर्म करने के लिए, और बाथरूम में गीज़र भी है। तो इट वाज ओके ओके, नॉट ओके, मोर देन ओके। कॉटेज के रूम से बाहर निकलते ही ये है बर्फ। कैलाश पर्वत बना हुआ। ये गला नहीं है, ये सर 6 महीने पहले का, मतलब 6 महीने से जो बर्फ जमा है वो होगा। बाकी तो उन्होंने यहाँ से क्लीन कर दिया ताकि हम लोग घुस सके, एंट्री क्लियर हो सके रूम। होटल हमने चेकआउट कर दिया है, अब बस निकल रहे हैं हेलीपैड की तरफ। बताओ कुछ। हाँ, अब निकल रहे हैं हम लोग। अब हम लोग बाबा केदार का दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा से दर्शन हो गया, और अब हम लोग निकल रहे हैं। कैसा पाठा लवली? अचार काफी टेस्टी है। पराठा कैसा है? हाँ, चाय दीजिए। और ये आई आपकी गरम गरम चाय। भैया दो चाय। yesterday we were lucky, लाइन इतनी छोटी थी, जस्ट 1.5 किलोमीटर ही हमें खड़ा रहना पड़ा। अभी लाइन ओम के पास से ये नीचे से है, इतनी लंबी लाइन जा रही है दर्शन के लिए। ये एक मंदिर है केदारनाथ में, ब्रिज से जस्ट 1 किलोमीटर दूरी है। यहाँ पे बम बम भोले बोलने से पानी में, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी में बुलबुले उठते हैं। तो हमने अभी ट्राई किया तो 2-4 बार बुलबुले उठे। सब लगे हुए हैं कि वो बुलबुल दिख जाए। हमें दिख गया है। वही बोला छू बहुत बड़ा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ नहीं उठ रहा है तो बम बम भोले। करना चाहता है, किसी आवाज चाहिए हमसे। किसी आवाज में ट्राई कीजिए ना। अरे सब मिलकर ट्राई कर लेते हैं। आ जाओ एक बार। एक साथ। हाँ, 1 2 3। क्या बम बम बोले? बम बम बोले। एक साथ बोले। 1 2 3 बम बम बोले। लेकिन उसका तो उठा था जो दिखाया था हम लोग को। नहीं उठते तो हैं भैया। उठते हैं। 1 2 3 बम बम बोले। रेडी? 1 2 3 बम बम बोले। अरे आया। एक बार हटो ना। हमको निकाल लेते। हम ये अपने से आ रहा है। बम बम भोले। ये तो आ रहा है बुलबुला। 1 2 3 अंदर आ जाओ। 1 2 3
तीन करते तीन बोलते भाई। 1 2 3 प्यार से, दिल से, दिल से, दिल से। तुम सारे नास्तिक हो। 1 2 3 भाई बोला दर्शन। अरे भाई तू अलाउ क्यों है? मैं दर्शन की जगह। बोला दर्शन ना देना। ओए ओम नमः शिवाय बोल के देख लो। ओम नमः। ये ब्रिज है। कल जो एंट्री गेट है उसके भी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बाद से लाइन थी जब हम लोग खड़े हुए, और आज ये ब्रिज से ही लाइन है। ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर। हाँ बहुत भीड़ है आज। हाँ आज मॉर्निंग में जब हम लोग 7 बजे निकले हैं मंदिर के प्रांगण में गए, वहीं पे बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब चला नहीं जा रहा था, धक्का मुक्की जैसा सिचुएशन था। जब आप हेलीकॉप्टर से आओगे तो ये ब्रिज आपको मिलेगा जाने के लिए रास्ते में। तो इस ब्रिज से निकल के राइट साइड ये रास्ता है। वहाँ उस टीने के पीछे एक शिव मंदिर है, बहुत ही छोटा सा शिव मंदिर है। उसमें पानी भरा हुआ है, उसे रेतस कुंड कहते हैं। उसमें आप जाके बम बम बोले आप चिल्लाओगे तो पानी से बुलबुले उठते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग वहीं गए थे और हमने चिल्लाया, तो हर बार तो नहीं लेकिन 2-3 बार पानी से बहुत बुलबुले उठे। बस देख के अब हम लोग जा रहे हैं हेलीपैड। 10 बजे हम लोग हेलीपैड आए थे यहाँ काउंटर में चेक इन करने के लिए, बट उन्होंने बोला वेटिंग टाइम है 1 से 2 घंटे का, तो आप लंच करके आ जाओ। तो हम सोचा कि चलो वो बुलबुले वाले शिव जी के दर्शन कर लेते हैं, और दर्शन आधे घंटे में हो गए। बस जाना था, आना था। अब फिर से वापस जा रहे हैं। वेटिंग एरिया में हम लोग टोकन ये दर्शन टोकन ना, हाँ ये हाँ मिल जाएगा। मंदिर की तरफ मत जाइएगा, लेट हो जाएगा, लाइन यहीं से है। ये फाटा के हेलीकॉप्टर के लिए वेटिंग एरिया है, सब लोग यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं। और ये बगल में और उसके बगल में काशी का वेटिंग एरिया है। हम भी यहाँ अब रूम पे बैठ के वेट कर रहे हैं कब हमारा स्लॉट आएगा, कब हमारा नंबर आएगा और हम निकलेंगे। अब क्या कर रही हैं? मम्मी आप क्या कर रही हैं? आगे का जर्नी का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मैं दिखा रही हूँ कि कपड़े कहाँ सुखा रही हैं। ये है हेलीपैड पहाड़ों पे। कॉन्टिन्यूअस बारिश हो रही है, हेलीकॉप्टर की सर्विस रुक गई है। और होती कोई है क्या? इतनी भीड़ है, सारे लोग वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैनेजमेंट और अरेंजमेंट्स भी उतने सही नहीं है। बारिश से रुकने का कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, बस एक छोटा सा टेंट है, दैट्स इट। ना यहाँ बैठने की जगह है ना खड़े होने की जगह है। यहाँ पे हर मिनट बारिश हो रही है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, ना आरती के समय कोई अरेंजमेंट है, वहाँ भी लोग भीग के आटे देख रहे हैं, और यहाँ पे तो वेटिंग एरिया में भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। अरेंजमेंट सभी लोग भीग रहे हैं यहाँ पर, सब भीग रहे हैं, सब रेनकोट लगा के। कोई अब सब किसी के पास तो है भी नहीं, क्योंकि सुबह आए हैं, उन लोग को जाना है 2 घंटे में, तो उन लोग तो कुछ अरेंजमेंट से भी नहीं आए हैं, और सब भीग रहे हैं। खड़ा होने तक का जगह नहीं, खड़ा हो भी तो कहाँ हो, सब जगह तो बारिश है। जगह है ना बैठने का जगह है। वेदर में ऐसा दिखा रहा है कि 4:30 तक बारिश है और शाम 7:30 बजे स्नोफॉल भी है। वी आर जस्ट होपिंग कि हमें मिल जाए आज का हेलीकॉप्टर। हम लोग वापस आ चुके हैं फाटा। अब जाएंगे होटल, सामान लेके। हमारा लगेज हमने क्लॉक रूम में रख दिया था, सामान लेके बस हम अभी हम निकलेंगे चोपटा के लिए। यहाँ का वेदर बिल्कुल सही है फाटा का, बारिश नहीं हो रही है, मतलब हाँ बादल है
हाँ धूप नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पे इतना वेदर ख़राब हो चुका है। 3:30 तक बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, 7 फिर थोड़ी बारिश रुकेगी, फिर 7:30 स्नोफॉल है। यहाँ बारिश हुआ नहीं है तो हमें तो थोड़ा सा उम्मीद ख़त्म सा हो रहा था कि आज जा पाएंगे।